Hello, bachcho. Let's read the question. The question says a colorless substance A, C6H7N, is sparingly soluble in water and gives a water-soluble compound B on treating with mineral acid. On reacting with CHCl3 and alcoholic potash, A produce obnoxious smell due to the formation of compound C. Reaction of A with benzene sulfonyl chloride gives compound D, which is soluble in alkali. With NaNO2 and HCl, A forms compound E, which reacts with phenol in alkaline medium to give an orange dye F. Identify compounds A to F. तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट होगा रिएक्शंस ऑफ एनिलीन। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का आउटलाइन ड्रॉ करेंगे। हमारा ए कंपाउंड है C6H7N। C6H7N को हम लिख सकते हैं C6H5NH2, यानी कि ए कंपाउंड जो है वो हमारा एनिलीन है। हमने इसे ट्रीट किया मिनरल एसिड से। मिनरल एसिड HCl, HBr कोई भी हो सकता है, हम यहाँ HCl लेते हैं। HCl से ट्रीट किया तो हमें एक कंपाउंड देता है ये B, जो हमें पता करना। फिर हमने इस कंपाउंड को B कंपाउंड को ऑन रिएक्टिंग विद CHCl3 एंड अल्कोहलिक पोटाश, यानी कि हमने इस एनिलीन को ट्रीट किया CHCl3 प्लस अल्कोहलिक KOH से। ये हमारा कार्बल अमाइन टेस्ट का रिएजेंट है। तो ये हमारा मोस्ट प्रोबेबली आइसोसाइनाइड देगा, और लिखा भी है ए प्रोड्यूसेस एब्नॉक्सियस स्मेल ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सी। तो सी हमारा होगा आइसोसाइनाइड, और यही आइसोसाइनाइड बहुत खराब स्मेल करता है, फाउल स्मेल। अब क्या कहता है कि रिएक्शन ऑफ ए विथ बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। अब इस ए का रिएक्शन हम करा रहे हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से। ये क्या है? ये हिंसबर्ग रिएजेंट, और इसका इस्तेमाल होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन्स के डिस्टिंग्विश या कह लीजिए डिफरेंशिएट करने। और कह रहा है कि ए को जब हम सल्फोनाइल क्लोराइड से ट्रीट करते हैं तो हमें कंपाउंड मिलता है डी। अब क्या कह रहा है? विच इज सॉल्यूबल इन अल्कली, सॉल्यूबल इन अल्कली। अब आते हैं with NaNO2 and HCl, A forms compound E। ये जो हमारा A कंपाउंड है, इसे जब हम NaNO2 प्लस HCl से ट्रीट करते हैं तो हमारा कंपाउंड E आता है, जिसे हम फिनॉल से ट्रीट करते हैं तो हमें एक डाई ऑब्टेन होता है, जिसका हम नाम अभी F ले रहे हैं। तो ये हमारा आउटलाइन बन गया। अब हम इसे इसे अलग से सॉल्व करते हैं। हमने ये गेस कर लिया था कि हमारा कंपाउंड ए जो है वो एनिलीन है। एनिलीन का स्ट्रक्चर होता है NH2। इसे हमने ट्रीट किया था HCl से, और हमें एक कंपाउंड मिला था B। ये कंपाउंड होगा ये NH3Cl माइनस और NH3 पे प्लस। इस कंपाउंड का नाम है एनिलीनियम क्लोराइड। आयोनिक होता है और सॉल्यूबल इन एक्वस HCl होता है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे रिएक्शन में, जहां हमने एनिलीन को ट्रीट किया था CHCl3 प्लस अल्कोहलिक KOH। CHCl3 प्लस अल्कोहलिक KOH, मैंने पहले ही लिख दिया है कि ये कार्बल अमाइन टेस्ट है, और ये फाउल स्मेलिंग आइसोसाइनाइड प्रोड्यूस करेगा, और ये केवल और केवल 1 डिग्री अमाइंस पे एक्ट करता है। 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस कार्बल अमाइन टेस्ट नहीं देते। तो हमारा सी कंपाउंड होगा बेंजीन आइसोनाइट्राइल, और ये बी कंपाउंड है, और साथ में हमारा निकलेगा 3KCl, KCl प्लस 3H2।
अब थर्ड में हमने क्या किया था, एनिलीन को ट्रीट किया था। मैं एनिलीन की जगह पे बस ए लिख देता हूं, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, मैंने पहले बता दिया है कि ये एक हिंसबर्ग रिएजेंट है और ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस में डिफ्रेंशिएट करने के काम आता है। जब ये 1 डिग्री या प्राइमरी अमीन से रिएक्ट करता है तो ये फॉर्म करता है एन फिनाइल बेंजीन सल्फोनामाइड और इसका स्ट्रक्चर होता है HS एंड दिस इज आवर कंप्लीट स्ट्रक्चर। तो यहाँ क्या देख रहे हैं हम, नाइट्रोजन का एक H और ये क्लोरीन निकल जाता है HCl के रूप में। अब हम चलते हैं अपने चौथे रिएक्शन में, जहां हमने एनिलीन को ट्रीट किया NaNO2 प्लस HCl, टेम्परेचर रखेंगे 0 से 5 डिग्री C तक का, तो ये हमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड देगा N2 प्लस Cl माइनस। ये हो गया बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो होता है वो हमारा वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है और ये कंपाउंड हमारा कौन सा है, ई कंपाउंड है। और एनफिनाइल बेंजीन सल्फोनामाइड हमारा ABCD कंपाउंड है। वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड से रिएक्ट करता है, जैसे कि फिनॉल से, और बनाता है एक एजोडाई जिसका स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा, OH। और ये इसका कलर होता है डिस्टिंक्टली ऑरेंज डाई कलर। याद करने के लिए आप OH को ऑरेंज से एसोसिएट कर सकते हैं। और एन फिनाइल बेंजीन सल्फोनामाइड का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें एक एक्टिव हाइड्रोजन होता है, जिसके कारण ये सॉल्यूबल होता है अल्कली में, सॉल्यूबल इन अल्कली ड्यू टू एक्टिव H, क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो हम समराइज करते हैं कि हमें एनिलीन दिया हुआ था जो कि कंपाउंड ए है हमारा, उसे हमने HCl में ट्रीट किया तो हमें मिला एलिनीनियम क्लोराइड, जो कि आयोनिक होता है और सॉल्यूबल इन एक्वस HCl होता है। फिर हमने एनिलीन को ट्रीट किया क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के साथ, तो हमें बेंजीन आइसोनाइट्राइल मिला, 3 पोटेशियम क्लोराइड और 3 वाटर मॉलिक्यूल मिले। फिर हमने तीसरे रिएक्शन में एनिलीन को ट्रीट किया बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से, जिसे हम हिंसबर्ग रिएजेंट करते हैं। एक HCl के लॉज से हमें मिला एन फिनाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, जो कि हमारा डी कंपाउंड है। और एन फिनाइल बेंजीन सल्फोनामाइड में एक एक्टिव H होने के कारण वो सॉल्युबल होता है अल्कली में। फिर हमने ए को ट्रीट किया NaNO2 प्लस HCl से, जो कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाता है और ये एक वीक इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। और वीक इलेक्ट्रोफाइल होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन रिच, या ये कह लीजिए कि ऐसे बेंजीन जिसपे प्लस M प्लस I ग्रुप लगा है, उनसे एक्टिवली रिएक्ट करके, जैसे कि फिनॉल से रिएक्ट करके एजोडाई कंपाउंड बनाता है। और जब फिनॉल से ये रिएक्ट करता है तो ये एक ऑरेंज डाई कलर जनरेट करता है, जो इसका इंडिकेटर होता है। ये क्या है हमारा, ये एजोडाई कंपाउंड है। और अगर हम इसका नाम लिखें तो ये होगा पी हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, और ये कंपाउंड हमारा F कंपाउंड। तो हमने सारे कंपाउंड्स का नाम जान लिया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।